जाता है। अब हम लोग आते हैं समास के टाइप पर। देखिए जनरली समास के तो 4 ही टाइप्स होते हैं, वैसे भी हम लोग 6 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास के 6 टाइप्स कौन कौन से थे? पहला आपका अव्ययी भाव, दूसरा आपका दिग्गु समास होता है, तीसरा आपका द्वंद्व है, चौथा आपका तत्पुरुष है, पांचवा आपका कर्मधारय समास है और छठा आपका है बहुव्रीहि समास। अब हम लोग बारी बारी से सभी समास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा अव्ययी भाव समास है, इसको पहचानने के लिए मैंने 3 नियम बनाए हैं। आप अगर इन नियमों को याद रखते हैं तो आसानी से आप अव्ययी भाव समास को पहचान लेंगे और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। पहला मेरा नियम है कि अव्ययी भाव समास का जो है पूर्व पद प्रधान होगा और जो होता है छोटा भी होगा। अब आपके मन में आता है कैसे? देखिए समास में ना 2 पद होते हैं, समासिक शब्द में 2 पद होता है। एक आपका पहला का जो पद होता है उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व पद कहते हैं। और बाद वाले जो पद होते हैं उसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा और छोटा होगा। दूसरा हमारा पहचान का ट्रिक क्या है? वो है हमारा कि पूर्व पद उपसर्ग होगा। पूर्व पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। और अगर इससे भी अगर कुछ डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, कंफ्यूज करता है, उसमें क्या है एक ही शब्द बार बार अगर रिपीट करता है तो वो भी अव्ययी भाव समास होगा। कुछ एग्जांपल से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए आजन्म, देखते हैं हम लोग, एक पद ये आ है और दूसरा जन्म। देखिए पूर्व पद क्या है? पूर्व पद प्रधान भी है, आ प्रधान है ना। देखिए जन्म शब्द को आ लगने से उसका मतलब बदला, मतलब प्रधान भी और छोटा भी। तो बताइए कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथासंभव हो गया, प्रतिदिन। देखिए दिन दिन प्रतिदिन, लगातार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखे? एक ही शब्द अगर बार बार आए तो वो क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, देखिए शक्ति के बाद यथा आगे से लगा है, मतलब बदल दिया, छोटा भी है और प्रधान भी है। अनजाने, घर घर, देखिए एक ही शब्द बार बार आया। देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे घर और घर देखा, ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं बीच में डैश लगा है ना तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। नहीं, अगर एक ही शब्द आपका बार बार आ रहा है, बीच में आपका हाइफन लगा, ये डैश लगा है तो लगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है ना। एक ही सेम शब्द है दोनों तरफ, तो क्या होगा? ये आपका अव्ययी भाव समास। जैसे कि देखिए हाथों हाथ लिखा है, क्या लिखा है आपका? हाथों हाथ। देखिए सेम शब्द है दोनों तरफ, हाथ हाथ ही है ना। जैसे दिनों न दिन लिखा है, बोलते हैं ना वो दिनों न दिन, तो देखिए सेम शब्द है आपका, दोनों तरफ सेम है, आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से आप लोग कर लेगा। देखिए इसमें जो हमने कुछ जो लिया है एग्जाम्पल्स में, ये बार बार पूछा भी गया, ठीक है। जैसे आजन्म हो गया, यथासंभव हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, अनजाने हो गया, घर घर, प्रतिवर्ष, निडर, आम्रन, हाथ हो। तो ये सब आपका अव्ययी भाव समास। यानी अब हम लोगों ने अव्ययी भाव समास पहचानने का क्या समझा कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो और छोटा होगा, या जिसका पूर्व पद उपसर्ग होगा। उपसर्ग तो समझते हैं ना, जो ऐसा पद या वर्ण या ऐसा शब्द कह सकते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका मतलब बदल देता है, क्या कहलाएगा? वो आपका उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए दिग्गु समास, दिग्गु समास तो आसानी से पहचान जाएंगे। इसका बस एक ही नियम याद रखे ना कि अगर गिनती की संख्या, क्या चीज? गिनती की संख्या लगाओ, क्या लगा आपका? गिनती की संख्या, या जो संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक पद अगर हो शब्द के पहले, ठीक है, सिर्फ संख्यावाचक पद देखिएगा, समझ जाएगा दिग्गु है। जैसे कि देखिए चौतरफा, चौतरफा, चारों तरफ से क्या होगा? आपका दिग्गु समास होगा। जैसे देखिए चौमुखी, देखिए पंचवटी, ये सब आपका क्या होगा? दिग्गु समास होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। से त्रिभुज, 3 है ना, जहां पर भी गिनती का संख्या आपको दिख जाए पहले समझ जाइए वो क्या आपका? दिग्गु समास है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास का पहचानने का नियम आप लोग ध्यान रखेंगे, बस एक ही और बहुत आसान है। वो क्या है आपका? इसका होता है बाबू रे विलोम पूरक। क्या होता है? विलोम पूरक। ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना आप लोग को? विलोम पूरक। अब कैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे कि माता, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। माता पिता, देखिए माता पिता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा है। माता है तो पिता, पिता है तो माता, इस दोनों के बिना दोनों कंप्लीट नहीं हो रहा। एक दूसरे का पूरक भी और एक दूसरे का, माता का उल्टा क्या होगा? पिता होगा, पिता का उल्टा क्या होगा? माता। जरा देखिए यहाँ पर दिन रात, देखिए रात है तो दिन का अस्तित्व है, दिन है तो रात का अस्तित्व है। दोनों में से कोई एक चला जाएगा तो दूसरे का महत्व घट जाएगा, अर्थात एक दूसरे का पूरक भी है और एक दूसरे का उल्टा भी है। तो हमने क्या समझा? अगर एक दूसरे का उल्टा हो और पूरक हो तब वो क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन अगर सोचिए यहाँ पर हम लिख देते हाथों हाथ, क्या लिख देते? हाथों हाथ। क्या बताइए होगा द्वंद्व समास? बच्चे कंफ्यूज करके कर देते यस, नहीं, ये आपका गलत है। ये आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ये क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास। जस्ट आपको बोले अगर एक ही शब्द बार बार रहे तो वो क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन उल्टा शब्द रहे, विलोम रहे और पूरक रहे तो क्या होगा? आपका द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा आप लोग, विलोम पूरक। क्या ध्यान रखिएगा? द्वंद्व समास के लिए विलोम पूरक है, शब्द उल्टा है और पूरक है तो क्या होगा? आपका
द्वंद्व समास। ध्यान रहेगा ना आप लोग का। जरा बताइए तो धरती आकाश क्या होगा, तो पक्का आपका द्वंद्व समास होगा, तो एक दूसरे का उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। आग पानी द्वंद्व समास, लोटा डोरी द्वंद्व समास, कोनो दिक्कत है आप लोग को। अब आते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष को पहचानने का नियम सीधा रखिए इसका उत्तर पद प्रधान और छोटा होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान और छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। इसका उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा और छोटा भी होगा। कुछ एग्जांपल्स लेता और एक छोटा सा ट्रिक जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर किसी शब्द के अंतिम में आपको घर शब्द समझ में आए, जैसे देखिए पाठशाला, देवालय, अगर घर शब्द लगाओ, किसी शब्द के अंतिम में घर शब्द लगाओ, क्या लगाओ, घर, यानी घर का अर्थ रखता हुआ कोई शब्द लगाओ, तो समझ जाइएगा वो तत्पुरुष है। जैसे देख लीजिए आप लोग, पाठशाला, क्या लिखते हैं हम लोग, पाठशाला। आपको पता है शाला का मतलब घर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाठशाला घर का मतलब लेकर रखा तो आपका तत्पुरुष होगा। जैसे देखिए देवालय, देवालय देखिए, आलय घर का मीनिंग लेके चलता है ना, तो क्या हो गया, देवालय है तो तत्पुरुष होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिमालय हो गया, जैसे कहीं पर भवन लिखा है, जैसे संसद भवन, तो क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि देखिए सभा, विधानसभा, तो क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष। जहां भी घर का अर्थ वाला कोई शब्द पीछे, जैसे स्नान घर, रसोई घर, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है बराबर, ठीक है ना, सब रसोई घर, पूजा घर, तो ये सब आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जैसे कि देखिए सेनापति लिखे, हमने क्या लिखा, सेनापति। देखिए इसका क्या है, सेना शब्द है लेकिन पीछे से ये पति शब्द लगकर इसका मतलब बदल देता है सेनापति। तो देखिए उत्तर पद प्रधान है, यानी पिछला पद आपका प्रधान है। अगर पिछला पद प्रधान हो किसी सामासिक शब्द का तो वो क्या होगा आपका तत्पुरुष, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब आपसे आगे बढ़ते हैं हम लोग कर्मधारय समास पर। किस पर आते हैं, कर्मधारय समास। इसको पहचानने का नियम समझ लेते हैं। इसका होता है कि शब्द में क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध। विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं लौह पुरुष, जैसे कि हमने क्या लिखा उड़े, लौह पुरुष। देखिए पुरुष तो है लेकिन लोहा के समान, इसका विशेषता बता रहा है। जैसे हमने लिखा नील कमल, हमने क्या लिखा, नील कमल, कमल तो है लेकिन नीला है। क्या है, जैसे हम बोलते हैं नील गगन, क्या लिखे, नील गगन। देखिए गगन तो है लेकिन नीला, इसकी विशेषता बता रहे हैं। गगन नहीं, गगन चुप नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर चंद्रमुखी, क्या लिखे हम लोग, चंद्रमुखी। देखिए मुख तो है लेकिन चंद्र के समान, विशेषता बता रहे हैं। तो जहां भी किसी चीज की विशेषता बताई जा रही हो तो वहां उसको क्या कर दीजिएगा, कर्मधारय समास। कोई दिक्कत है, आसानी से आप लोग शब्द पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा और बना लीजिएगा। कुछ है इसमें, देखिए कमल देखे लेकिन नीला है, हो गया। अब देखिए बहुविधि, बहुविधि के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। क्या चाहिए, तो वो है मतलबी शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम, मतलबी। तो अजीब लगेगा कि सर ने ये क्या लिख दिया। देखिए मतलबी का मतलब क्या होता है, जो अपना मतलब बदल देता है, जो क्या करता है, अपना मतलब बदल लेता है, सही मतलब ही कह सकते हैं, मतलब के लिए जो बदल जाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लंबोदर, क्या लिखे हम लोग, लंबोदर। ऐसे तो इसका मतलब होता है लंबा हो उदर जिसका, है ना। लेकिन इसका जैसे ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है भगवान गणेश। कौन आ जाते हैं दिमाग में, गणेश। जैसे कि देखिए नीलकंठ, जैसे हमने लिखा हो नीलकंठ, क्या लिखे हम लोग, नीलकंठ। लेकिन इस मतलब क्या, कंठ हो नीला, देखने में तो लगता है कर्मधारय समास होगा नीला कंठ, लेकिन नहीं, इसका मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है भोला हुआ। कौन आ जाता है, भोला हुआ। यानी इसका देखिए मतलब बदल रहा है ना, भोलानाथ आ रहा है समझ में, शिव भगवान समझ में आ रहे हैं, तो मतलब जिसका अर्थ बदल जाए हमारा क्या होगा, बहुविधि, मतलब ही ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं पीताम्बर, पीताम्बर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं दशानन। देखिए दशानन का मतलब 10 आनन वाला होता है, बट यहाँ पर हम लोग रावण समझते हैं। क्या समझते हैं, रावण। यानी जिसका मतलब बदल रहा है वो क्या होगा आपका, बहुविधि समास। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं जरा फास्ट से और तेजी में देखेंगे। अब अव्ययीभाव समास हम लोगों ने क्या समझा कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो और छोटा हो, या जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, या जो एक ही शब्द बार बार आए, तो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे कि आजन्म हो गया, यथासंभव हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, अनजाने हो गया, घर घर, प्रतिवर्ष, निधर, आमरण, हाथों हाथ इत्यादि। अब हम लोग बढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है। इसमें जहां भी आप संख्यावाचक देखिएगा पद, मतलब पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा,
तो वो दिग्गु समास होगा। जैसे चौतरफा हो गया, चौमुखी हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का आप लोगों को ट्रिक याद रखना पहचानने का, वो है हमारा विलोम पूरक। एक दूसरे का उल्टा भी होगा, एक दूसरे का पूरक भी होगा। जैसे कि माता पिता एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का पूरक है। भाई बहन एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। क्या प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे कि देखिए देवालय, सेनापति, पाठशाला। और एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को ध्यान रखना है, जिस किसी समासिक शब्द के अंतिम में, जिस किसी समासिक शब्द के अंतिम में घर शब्द छुपा हो, कौन सा शब्द छुपा हो? घर शब्द, आपका क्या होगा? पक्का तत्पुरुष होगा। जैसे पाठशाला, देखिए पाठशाला, इस शाला का मतलब क्या होता है? घर होता है, कुछ दूसरा नहीं सोच लेना। तो पाठशाला मतलब घर। देवालय, देखिए आलय मतलब घर होता है, तत्पुरुष समास। जैसे कि आपको देखिए रसोई घर, तो पीछे तो घर लग है, तो पक्का तत्पुरुष समास होगा। आपको जस्ट अभी हम समझा रहे हैं आपको, पूजा घर, रसोई घर, स्नान घर, ये सब क्या होगा आपका? ये होगा सभा भवन। भवन का मतलब भी घर होता है ना, तो पक्का आपका तत्पुरुष समास होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सभा बोलते हैं या विधानसभा बोले, विधानसभा तत्पुरुष समास, कोई दिक्कत। जिसके पीछे आपका सभा लगा रहे तत्पुरुष समास। जैसे जिसके पीछे भी घर शब्द का अर्थ छुपल रहे, समझ लीजिए वो आपका तत्पुरुष होगा। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या, इसको पहचानने का नियम जस्ट मैंने आपको बताया। विशेषण और विशेष्य का क्या होगा? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। जहां यानी क्या चीज का विशेषता, दूसरा बताता हूं। जैसे पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष में क्या? पुरुष की विशेषता है लौह, मतलब पुरुष तो है लेकिन लोहे के समान है। नीलकमल, कमल तो है लेकिन नीला है। गगन, नील गगन, गगन तो है नीला है। जिस चंद्रमुखी, मुख तो है चंद्र के समान, मतलब लग रहा है विशेषता बता रहे। क्या कर उसका? विशेषता बताया। जहां पर विशेषता बताने की बात होगी कर्मधारय होगा। और बहुव्रीहि का क्या चीज? मतलब ही होता है, इसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। जैसे लंबोदर, अर्थ कुछ और होना चाहिए था, हो जाता है गणेश जी। नीलकंठ, होना चाहिए कुछ और, हो जाता है भोलेनाथ। दशानन, होना चाहिए कुछ और, 10 सिर वाला, लेकिन हो जाता है रावण। अर्थ बदल रहा है, तो इसे हम लोग कर देंगे बहुव्रीहि। और देखिए अगर ये आप अच्छे से समझ जाते हैं, इसको एक दो बार अगर रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका परीक्षा में 6 अंक पक्का हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।